हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम। तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये मेंसुरेशन के अंतर्गत यानी क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th में सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमें क्या पढ़ना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और मैट्रिक के एग्जाम्स में भी ये चीज़ पढ़ना है, यानी 10th क्लास में भी पढ़ना है। मैट्रिक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इससे 10 नंबर के प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है और इसका दैनिक जीवन में हर जगह उपयोग भी है। जैसा कि आपको मालूम है, गणित में हम लोग दो तरह के फिगर पढ़ते हैं, दो तरह की आकृतियां पढ़ते हैं हम लोग। एक समतल आकृति और दूसरी ठोस आकृति। यानी कहने का मतलब एक प्लेन फिगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रापेजियम है, रोम्बस है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। और एक होता है सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर में हम लोग जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है, ये सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये समतल आकृतियां किनको कहेंगे। तो समतल आकृति में केवल ये होता है आपका क्षेत्रफल यानी एरिया होता है, उसको 2 डायमेंशन में हम मेजर करते हैं। लेकिन सॉलिड फिगर्स जो है उसमें वॉल्यूम भी होता है और सरफेस एरिया भी होता है। यानी कि ऐसे फिगर जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड फिगर कहते हैं। यानी कि ऐसे फिगर जिसको रखने के लिए आपको जगह की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, उन आकृतियों को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सॉलिड फिगर। तो आज हम लोग सॉलिड फिगर का सरफेस जो होता है, उसका सतह, उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और वह जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वह उसका वॉल्यूम कहलाता है, आयतन जिसको या धारिता भी कहते हैं हम लोग, कैपेसिटी भी बोलते हैं। ये चीज हम लोग निकालेंगे। तो 9th क्लास का 13 नंबर जो चैप्टर है उसको हम लोग आज शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो जब भी डाला जाए उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो जो बन रहा है वो आपके लिए कितना उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सवाल है कि इसमें आज जो हम लोग दो चीजों के बारे में जानेंगे, एक घनाभ के बारे में, दूसरा घन के बारे में। घनाभ और घन ये सॉलिड फिगर के सबसे सिंपलेस्ट फिगर्स हैं, शुरुआत की आकृतियां हैं। तो आज हम लोग जानेंगे घनाभ और घन, यानी क्यूबाइड और क्यूब। जैसे कि आप दैनिक जीवन में बहुत सारे क्यूबाइड और क्यूब के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे ईंट है आपका, जैसे ये बुक है, ये क्या है, बुक है। इसमें या ये मोबाइल का एक डब्बा है, देखिए ये मोबाइल का डब्बा सबसे सुटेबल एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। देखिए इसको गौर से देखिए, यही सॉलिड फिगर है। ये सॉलिड फिगर में ये सिंपलेस्ट है, यानी घनाभ है। घनाभ में गौर से देखिएगा, ये एक आयत है, ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, ये भी आयताकार 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 है। तो घनाभ जो है 6 आयताकार फिगर से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो जरूरी चीजें हैं उसको हम लोग समझ लें। इसमें सतह कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सतह हैं। इसमें सतह कितने हैं, 6 सतह हैं। इसको यदि हम लंबाई मान लें, इसको यहां से यहां तक, इसको हम क्या मान लें, लंबाई मान लें। इसको अगर हम चौड़ाई मान लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसका हम वॉल्यूम भी निकालेंगे, इसका हम सरफेस एरिया भी निकालना सीखेंगे। तो अगर इसको हम लंबाई ले लें, इसको चौड़ाई ले लें, इसको ऊंचाई ले लें, तो जरा सा गौर कीजिए कि इसमें सतह कितने देखे, अभी हम लोग 6 सतह देखे। एक ये सेम इसी के आकार का ये है। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि सभी सतह आयताकार होंगे और सभी सतह एक जो दूसरे पर जो भी सतह आके मिल रहे हैं तो वहां पे वह लंबवत मिलेंगे, यानी ये सतह इस सतह पर लंब होगा, ये सतह इस पर लंब होगा। दूसरी चीज कि ये दो सतह जहां आके मिल रहा है, ये एक लाइनिंग बना रहा है, इसको एज या किनारा बोलते हैं। तो इसमें किनारे कितने होंगे, तो 12 किनारे होंगे, 1 2 1 3 4 4 ऐसे
5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11 और 12। तो इसमें 12 किनारे हैं। घनाभ में 6 सतह, 12 किनारे। इसमें वर्टेक्स जो शीर्ष जो है वह कोण 2 ये, 2 4, 2 6 और 2 8। 8 इसमें क्या हो गया, शीर्ष जिसको कहेंगे या वर्टेक्स कहेंगे। अब है कि जो 6 सतह है, ये 6 सतह का अगर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए चलें तो जैसे हम मान लीजिए इसका निकालते हैं, ये ऊपर वाले सतह का, तो ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा। एल बी इसका भी होगा, एल बी इसका भी होगा। इसका L गुना एच, एल एच इसका होगा, एल एच इसका होगा। इसका निकालने चलेंगे तो ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो ये B है और ये H है, तो बी एच इसका हो जाएगा, बी एच इसका हो जाएगा। तो इस तरह से 6 सतह को अगर जोड़ दें हम तो वह इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके साइड वाले को यानी पेंदी को और ऊपर वाले को अगर हटा दिया जाए तो किनारे वाले को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये 4 का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, जिसमें 2 ये हो जाएगा, ये L इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच। तो इसको हम लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। दूसरी चीज, अब ये जितना स्पेस में, इस यूनिवर्स में जितना जगह यह ले रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में गुना कर देंगे, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये रही क्यूबॉइड की बात। अब आ जाइए क्यूब, जिसको हिंदी में हम लोग घन कहते हैं। जैसे इसकी लंबाई सपोज कीजिए, चौड़ाई ये है, चौड़ाई जितना है उतना ही इसकी लंबाई हो और उतना ही उसकी ऊंचाई हो जाए, यानी कि ये चारों तरफ से गुटका जैसा हो जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा, तो इसका ये भी क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ये सतह भी वर्ग हो जाएगा, ये सतह भी वर्ग होगा, ये सतह, यानी 6 सतह उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, घन कहेंगे। तो घन और घनाभ में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है कि घनाभ में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो सकता है, लेकिन घन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगा, तब इसको हम घनाभ कहेंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ए का क्या हो जाएगा, भुजा गुने भुजा यानी साइड स्क्वायर, तो 6 गो का 6 साइड स्क्वायर। अगर 4 गो का निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर, या 4 गुने भुजा स्क्वायर। और इसका आयतन निकालना है तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग घन और घनाभ से संबंधित जितने सूत्र हैं उसको आसानी से कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं घन में क्या क्या। अभी जैसे घन का एक एग्जाम्पल आपको दिखाया, उसको अगर प्लेन में आपको दिखाना हो, एक समतल में दिखाना हो, तो सॉलिड फिगर का जो है आकृति दिखाना प्लेन में किसी सतह में टेढ़ा काम है, लेकिन उसको दिखाना पड़ता है। कहाँ कहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेके घूमते रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये, इसकी हम लंबाई ले लिए, ये चौड़ाई ले लिए, एक आयत बना दिए। अब अगर ये हम यहाँ से उतना ही का एक और आयत ले लें, ऐसे कर दें, ये सतह पीछे है, ये सतह आगे आ गया, इसको मिला दिए, गौर से देखिए तो ये घनाभ जैसा दिख रहा होगा। इसको भी मिला दीजिए, ये हो गया आपका L, ये हो गया B, ये हो गया H। तो ये H, ये H, ये H, ये चारों H हो गया। यहाँ अगर लिखना चाहें तो इस सतह पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा घनाभ। घन का दिखाना हो तो बस सबको हम बराबर दिखाएंगे, ये हो जाएगा हमारा घन। ये क्या हो गया, हमारा घन हो गया। बस समतल में दिखाना है तो इसको हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर है, अगर ए मान लें तो ये भी ए और ये भी ए। तो ये हो गया हमारा क्या, घनाभ। ये हो गया हमारा क्या, घन। इसमें भी 6 सतह होगा। सतह कितने होंगे, 6। सरफेस होगा 6, किनारे होंगे 12 और शीर्ष होंगे 8, ये याद रखना है। इसमें भी वही चीज है, सेम है। तो इसमें भी 6 सतह, 12 किनारे, 8 शीर्ष। अब हम लोग इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देखते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया,
हिंदी में लिख लीजिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंग्रेजी में टोटल सरफेस एरिया। तो इसका सिंबल हो गया TSA, T फॉर टोटल, S से सरफेस, A से एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया जो है वह क्या होगा, जैसे लंबाई और चौड़ाई में गुना किए तो एक सतह का निकल गया, फिर चौड़ाई और ऊंचाई में गुना किए तो दूसरे सतह का निकल गया, LB, BH और LH चाहे HL, ये 3 सतह का निकल गया। इसको दुगुना कर देंगे तो इसका 2 सतह का हो जाएगा। चूंकि अपोजिट सतह जो है एक दूसरे के बराबर है तो सबको 2 से गुना कर दीजिए। 2LB 2BH 2LH, 2LB 2BH 2LH, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा आपको क्या बताए हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसमें किनारे का चारों का आ जाएगा। तो किनारे वाले में देखिए, नीचे वाले और ऊपर वाले को छोड़ देना है। तो नीचे वाले का क्षेत्रफल L इंटू बी है, तो L इंटू बी है, L इंटू बी है, ये छूट जाएगा तो ये बच जाएगा। तो 2 इंटू, अब इसमें गौर से देखिए तो L और B है, H भी है, H दोनों में है, तो H को बाहर निकाल दीजिए और L और B को अंदर रहने दीजिए। ये तो हट गया क्योंकि नीचे और ऊपर का नहीं लेना है, लेना है हमको किसको, ई दोनों को। 2 तो रहेगा ही, क्योंकि 2 गो BH है, 2 ठो LH है, तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। H को बाहर कर दिए, कॉमन ले लिए, 2 बाहर है, ये है, यहाँ बचा L, यहाँ बचा B। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया आपका 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो ये 2 चीज सीखे आप। तीसरा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम में आयतन निकालना है। आयतन, तो आयतन क्या होगा इसका, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप लिख लीजिए, यहाँ L हो गया लेंथ, इसको हिंदी में लंबाई, B ब्रेथ चौड़ाई, और H हाइट, इसको कहेंगे ऊंचाई। क्या कहेंगे, ऊंचाई। तो अगर कोई घनाभ है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और उसका आयतन यानी वॉल्यूम हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक चीज और इसमें आप जान लीजिए कि जैसे आपने देखा कि ये घनाभ है, तो ये अगर हमारा क्या है, आयत है, तो आयत का विकर्ण हम लोग जानते हैं, आयत का ये कर्ण हो जाता है, ये हो गया विकर्ण या कर्ण। उसी तरह से हमको इस घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो कैसे निकालें, तो घनाभ का विकर्ण इस कोना को अगर लेते हैं तो ये नहीं लेंगे तो ये किस सतह का होगा, हमको पूरे का लेना है। तो इस कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये दोनों देखिए, इस दोनों कॉर्नर के बीच से जो अंदर से जाएगा लेंथ, वह इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चौथा हो गया इसका डायगोनल, क्या हो गया, डायगोनल, यानी हिंदी में इसको विकर्ण कहते हैं। ये होगा, क्या होगा, देखिए गौर से देखिए, यहाँ हमको निकालना है इस कोने से इस कोने की दूरी। तो इस कोने से इस कोने की दूरी हम निकालेंगे तो वहां हमारा एक ये सतह का जो कर्ण होगा वह एक लेंथ हो जाएगा, और जो इसकी ऊंचाई होगी वह एक दूसरी लेंथ हो जाएगी, यानी ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ऐसे ये निकालना होगा हमको। तो ये होता है क्या, L, ये अगर है तो हमको एक ये लेना है। तो ऐसी स्थिति में हम ये से वहां लेंगे तो एक तो ये लंबाई और चौड़ाई वाले का जो कर्ण होगा वह एक उसकी लंबाई होगी और एक H हो जाएगा। तो ये निकालते हैं हम लोग, तो ये होता है √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। तो इसका रूट कर देंगे, L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। ये हो गया आपका डायगोनल यानी कि घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। उसको रोक देंगे वीडियो को, वहीं पहले लिख लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जब भी जहां कहा जाए उतारने के लिए, तो अगर जहां जगह मिल रही है, जहां खाली बोर्ड दिख रहा है, उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। अब है कि ये डायगोनल हो गया। हम 4 चीज सीखे,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और उसका विकर्ण, ये चारों के सूत्र हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे एक्सरसाइज में। ये चारों चीज अब हम निकालते हैं कहाँ, उसमें घन में। एक चीज और देखिएगा कि आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा एक्सरसाइज में, उसमें कहीं कहीं कमरे की दीवार का क्षेत्रफल कह देता है। तो रूम जनरली जो कमरा है, रूम जो बनाया जाता है, वह शेप जो है वह घनाभ के आकार का ही लगभग होता है। चूंकि एक दीवार दूसरे दीवार पर परपेंडिकुलर होते हैं, दीवार फर्श पे परपेंडिकुलर होता है, छत फर्श पे दीवार पे परपेंडिकुलर होता है। अगर एक्यूरेट मेजरमेंट करके बनाया जाए तो घर जो कमरा है वह घनाभ के आकार का ही होता है। तो अगर कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो वैसी स्थिति में छत और नीचे वाला ग्राउंड का उसमें छांट देंगे, यानी ये हो जाएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी वही है, घनाभ के चारों अगल बगल का क्षेत्रफल है सतह का, नीचे वाला और ऊपर वाला नहीं है। तो जहां कमरे के चारों दीवारों की रंगाई वगैरह के बारे में कहे या क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, वहां हम लोग इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, 2 × LB + BH। अब आइए ये सारे सूत्र हम लोग घन में करते हैं। तो घन के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए 6 गो सतह है और सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो ए गो का भुजा अगर ये माने हैं तो A², 6 गो का 6A², कोई झंझट नहीं। दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में नीचे ऊपर का छोड़ देना है, 4 गो लेना है, तो 4 × A²। वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन, तो A × A यानी भुजा का पावर 3। और चौथा डायगोनल निकालना है, तो √A² + A² + A², यानी डायगोनल बराबर हो जाएगा √3A²। तो 3 रूट में रहने दीजिए और A² का A हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने घनाभ और घन से संबंधित फॉर्मूला आज हम लोग पहले क्लास में देखे। अब इस पर हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे और फिर आगे जितने सॉलिड फिगर 9th क्लास में पढ़ने हैं, जैसे सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, तो ये सारा चीज हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज अब 13.1 शुरू करते हैं। आप बने रहिए पूरे वीडियो में, अच्छे सवाल लेकर के हम आते हैं। तो इसको फटाफट आप नोट कीजिए। हम एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। अब बच्चों तो एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक सीट का एक डब्बा है जो ऊपर से खुला हुआ है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। डिब्बा है, रूम है, ये सब घनाभ के आकार का होगा। घनाभ में 6 दीवारें होती हैं, तो यहाँ हर जगह 6 दीवार 6 सरफेस नहीं लेना है। जहाँ से खुला हो, पेंदी नहीं हो, ढक्कन नहीं हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। यहाँ कह रहा है कि इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, चौड़ाई 1.25 मीटर है और हाइट या गहराई डेप्थ जो है ये है 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये भी मीटर में करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर हो जाएगा। तो ये भी हो गया मीटर। अब ऊपर से खुला है, ये ध्यान रखना है। नीचे वाला का भी एरिया हम लोग निकालेंगे तो L × B होगा, ऊपर वाले का भी एरिया L × B होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये ऊपर से खुला है यानी इसमें केवल 5 ही सरफेस है। तो ऐसे सवालों में जब सरफेस एरिया निकालना होगा तो 5 ही का निकालेंगे, आंख बंद करके 4 गो या 6 गो का नहीं निकालेंगे। फिर क्या निकालना है आपको, कह रहा है कि प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल और सीट का मूल रेट भी दिया हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन में कहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे यहाँ L = 1.5 मीटर, B हो गया 1.25 मीटर और H हो गया 0.65 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, तो इसको 2 तरह से आप निकाल सकते हैं। एक तो उसके 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पेंदी का उसमें जोड़ दीजिए। दूसरा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए और ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, जो सुविधाजनक हो। तो ये हो जाएगा 2 × L + B × H + LB। ये चारों दीवार साइड वाले का परस्पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ये पेंदी का क्षेत्रफल हो गया नीचे वाले का। तो
तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल कितना है 1.5 मीटर प्लस बी है 1.25 मीटर को सब एक बार लिख देंगे हम लोग इंटू 0.65 प्लस एल इंटू बी, तो एल है 1.5 इंटू 1.25 और ये सब का यूनिट एक जगह लिख दीजिए। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल है, मेजरमेंट है और इसमें हमेशा दो यानी लेंथ और ब्रेथ या हाइट में दो में गुना होगा, तो मीटर और मीटर है तो दो बार गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यूनिट हम लोग एक के बार लिख देंगे। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 2 को इससे गुना करेंगे तो 1.3, इसको जोड़ेंगे तो 5 7 2.75 प्लस इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 अब 15 दूनी 30 7 37 अब 15 एकम 15 3 18 1.875 मीटर स्क्वायर। अब सबको गुना कर दीजिए 13 × 5 = 65 13 × 7 = 91 और 6 97 और 13 दूनी 26 और 9 35 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 7 14 1 15 5 8 13 1 14 3 1 4 1 5 यानी कि 5.45 मीटर 4.45 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा किसका आंसर, पहला का, यानी प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा, इसको यहाँ से घेर लीजिए ऐसे। अब दूसरा में कह रहा है कि मूल्य, तो चूंकि लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट का मूल्य, प्लास्टिक शीट का मूल्य बराबर है 20 रुपया, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट का मूल्य, इतना का मूल्य बराबर हो जाएगा 5.45 गुने 20, तो 20 × 5 = 145 दूनी 90 109 रुपया और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बारीकी से समझ करके काम कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान मिलेगा आपको। फार्मूला तो भी और सिंपल है, उसको याद कर लेना है और इसके अलावा क्वेश्चन को पहले बारीकी से समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कमरा है और उस कमरे की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। कह रहा है कि उसके चारों दीवार और छत की सफेदी कराने का खर्च निकालना है, यदि रेट 7 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज को पेंट करेंगे तो उसका सरफेस एरिया पेंट करेंगे, तो यानी कि वही है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, चारों दीवार है और छत है। फिर भी यहाँ फर्श तो हम लोग रंगेंगे नहीं, फर्श रंगना भी नहीं है, दिया भी नहीं है, तो क्वेश्चन में जो दिया है वही हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन में 4 दीवार और छत, तो 4 दीवार और छत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि एल है 5 मीटर, बी है 4 मीटर, एच यानी ऊंचाई है 3 मीटर। तो लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल ये निकालेंगे हम। तो चारों दीवारों के लिए अभी सूत्र बताए हैं 2 × L + B × H, और छत का बताए हैं लंबाई गुने चौड़ाई, चाहे फर्श का निकालना हो या छत का निकालना हो, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब ये हो गया 2, लंबाई कितना है 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3, ये भी है 5 × 4, ये सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। 2 × 6, अब 5 + 4 9 और जोड़ 20 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 9 × 6 = 54 और 20 = 74, यानी 54 जोड़ 20 मीटर स्क्वायर बराबर 74 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च बराबर है रुपया 750, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च ये हो जाएगा रुपया 74 × 750। इसी को गुना करके लिख देना है, गुना कीजिए
तो ये गुना कर दीजिए, ये आ जा रहा है 5 5 5। अब ये डेसिमल के बाद तो 2 अंक ये हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 555 रुपया और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप काम कीजिए, बिल्कुल मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति आपको आसान लगेगा। फटाफट इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक हॉल है, क्या है, हॉल। हॉल के नीचे वाला जो फर्श है उसका परिमाप दिया हुआ है 250 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हॉल का परिमाप, फर्श का परिमाप, परिमाप कहते हैं किसी भी फिगर का परिमाप कहा जाए तो उसके बाउंड्री का जो आउटर बाउंड्री होगा उसका लेंथ। तो हॉल है तो आयताकार उसका फर्श होगा, तो इस आयत की जो है परिमाप जो है वह 250 मीटर है। ये जानकारी हम लोगों के पास है। फिर कह रहा है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है। गौर कीजिएगा, पेंट किसको कराना है, चारों दीवार का। तो चारों दीवार का कौन चीज पेंट होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ऐसे सवाल में अगर कुल लागत या कुल खर्च और दर दिया गया रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक मार्कर है, हमें मार्कर खरीदना है, इसका रेट मालूम है और कितने का खरीदना है ये दोनों मालूम है। तो कितना मार्कर हम खरीद पाएंगे, जैसे सपोज कीजिए 25 रुपया में एक मार्कर मिलता है तो ये रेट हो गया। हमें 100 रुपये के मार्कर खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, 100 रुपये के, या हमने 100 रुपये के मार्कर खरीदे 25 के दर से, तो कितने मार्कर निकलेंगे, 100/25, 4 मार्कर हमको मिलेगा। उसी तरह से सपोज कीजिए दूध 50 रुपये लीटर मिल रहा है, आपको 100 रुपये का दूध खरीदना है तो कितना खरीदेंगे, जाहिर सी बात है 100/50 2 आएगा, यानी 2 लीटर खरीदना है। तो ऐसे सवाल में जहां कुल लागत या कुल खर्च दिया हो और रेट दिया हो, तो कुल लागत या जो कुल खर्च दिया है उसको अगर हम रेट से डिवाइड कर दें तो हमें उसकी संख्या निकल जाएगी। आयतन से संबंधित है तो उसका आयतन निकल जाएगा, या अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ कुल लागत कितना है, अब आंसर, ये तो क्वेश्चन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अब आंसर यहाँ से लिखना है। क्वेश्चन आप बुक से ले लेंगे, लिखेंगे पेंट कराने का कुल लागत, पेंट कराने का कुल लागत बराबर है 15,000 रुपया। किस चीज को पेंट कराना है, दीवार का, क्या दर से, 10 रुपया के दर से। दर जो है वह क्या है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो दर जो है वह है 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। रुपया है, यहां भी रुपया है। किस चीज का है, दीवार का क्षेत्रफल। गौर से देखिएगा, चारों दीवार पर पेंट कराना है, इसलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कुल लागत, कुल लागत, इसको हमेशा याद रखिए, बटा दर। ये फार्मूला बनाया गया है आपके लिए स्पेशली, इसको याद रखना है। तो कुल लागत आपका कितना है, 15,000 रुपया, बटा दर है कितना, 10 रुपया। ये 0 से 0 कटेगा। अब ये 1500 आया, क्या चीज में आया, क्षेत्रफल आया, और यहाँ मीटर में दिया है तो ये मीटर स्क्वायर निकला। किस चीज का क्षेत्रफल, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H। गौर कीजिएगा, 2 × L + B यही है परिमाप। हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यानी 2 ठो लंबाई 2 ठो चौड़ाई। यहाँ जैसे आयत है ये तो ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है, चारों को जोड़ेंगे तो L + B + L + B यानी 2L + 2B यानी 2L + B। तो ये परिमाप का फार्मूला है, 2 × L + B। तो 2 × L + B, इसके बदले में आप रख दीजिए 250, तो 250 × H बराबर 1500। अब क्या निकालना है हमको, H, तो H बराबर हो जाएगा 1500/250, ये कटेगा 25 × 6 = 150, 25 × 6 = 150। ये क्या निकलेगा आपका,
मीटर में आएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा किसका, इस हॉल का, जिसका फर्श का परिमाप दिया हुआ है। तो इस तरह से आप काम कीजिए और बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो जब भी डाला जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।